आज के पूरे पेपर को और जो आगामी जिनका कल और परसों जो भी बी सी डी ग्रुप हैं उन बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फटाफट मैं करवा दूंगा सॉल्यूशन। यदि पूरे ग्रेड सेकंड जीके के पेपर का अपना एनालिसिस करें तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति ठीक था, जो आ रहा है आरपीसी ग्रेड फर्स्ट के अकॉर्डिंग वही चीजें आप पूछी गई हैं। पॉलिटी भी ठीक था। मतलब ठीक का मतलब ये होता है कि वहां बहुत ज्यादा ऐसा आसान वाला पेपर तो आने ही बंद हो गए हैं। अब यही चीजें हैं, दो तीन बातें दिमाग में समझ लो। जिस बच्चे ने, मैंने कई बच्चों से बातचीत की, जिस बच्चे ने कम से कम 10 से 12 रिवीजन कर लिया था उस बच्चे का ये पेपर बहुत शानदार गया। जो बच्चा रिवीजन नहीं कर पाया, 2 या 3 बार पढ़ पाया, उसको ये पेपर बहुत हार्ड लगेगा। तो कहने का और निष्कर्ष ये है कि जो बच्चा आज भी बहुत ज्यादा रिवीजन कर रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, उस बच्चे के लिए पेपर कोई 40% वाला ऐसा नहीं है कि वो 40% नंबर नहीं बना पाएगा। लेकिन यदि आप बहुत सारी चीजों को साथ लेके चल रहे हो, अनावश्यक तनाव ले रहे हो, हर जगह से कंटेंट एकत्रित कर रहे हो, तो उन बच्चों की सिचुएशन यही है कि उनको पॉलिटी भी हार्ड लगेगी, इतिहास कला संस्कृति भी हार्ड लगेगी। जबकि राजस्थान ज्योग्राफी के 10% किसी गलत नहीं होने चाहिए मुझे लगता है। इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट मैंने आपको पहले से बोला था फोकस करना है। हाँ, ये कोई डाउट नहीं कि करंट जो है वो बहुत लेवल का आ रहा है। करंट 10 प्रश्नों में से करंट के 2% 3% तो ऐसे होते हैं जो बच्चा कर देगा नॉर्मली। बाकी 6-7 प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप 250-300 पेज की किताब भी यदि रट लेते हो ना, तो भी गारंटी नहीं है कि वो प्रश्न सही हो जाएंगे। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था, करंट पे बहुत विश्वास नहीं करना है। क्योंकि कोई भी किताब है, मान लीजिए कोई कहता है कि साहब मेरी किताब से प्रश्न आ गए, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि 250 पेज को कितनी बार रिपीट कर पाओगे। अब नगर पालिका वाला अधिनियम आया, अब नगर पालिका में अपने बच्चों वाला दिमाग में था कि मेन चीज है, अब उसमें से वो वर्ड पूछ लिया। तो समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? स्पोर्ट्स के ऊपर जो राजस्थान की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जूनियर जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहा है। अपने दिमाग में आता है कि अपन राजस्थान, भारत और इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं हुई जिनमें राजस्थान की लड़कियों ने प्रतिनिधित्व किया, अमूमन अपन उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको चीजें ये समझनी पड़ेंगी, करंट लेवल का आ रहा है। और एक चीज ये निकल के आती है इस पेपर में से कि मई के करंट पे फोकस किया गया है। तो मान लीजिए कल और परसों जिनका पेपर है वो मई के अलावा मत पढ़ो। मई की जो मेन मेन चीजें वो पढ़ लो, मई का स्पोर्ट्स पढ़ लो। बाकी मार्च अप्रैल के जो अधिनियम आए, विधेयक पारित हुए, वो सब देख लो। टोटली मैं कहूंगा कि यदि आज के पेपर में कोई बच्चा 55% के आसपास जा रहा है तो बहुत अच्छी सिचुएशन में। और आप ये मान के चलिए कि आपको 40% नंबर प्राप्त करने थे, क्योंकि पेपर अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। ऐसे पेपर में एक बार शुरुआत में बच्चों को लगता आसान था, और बच्चे इसमें चक्र में फंस जाते हैं, और बाद में नेगेटिव मार्किंग होते होते वही एवरेज जो प्रश्न आते हैं वो उनके 50 से नीचे एकदम से आ जाते हैं। तो यदि आपने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, जो चीज समझी है उनके अनुसार पेपर किया है, तो एक अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। और मुझे लगता है कि सब्जेक्ट आपका कैसा गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या इससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट जिन बच्चों ने दिए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। कुल मिला के साइकोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में टू द पॉइंट जो सिलेबस में बिंदु थे एज उनको छुआ है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 17-18% मेरे अकॉर्डिंग अपनी किताब से डायरेक्टली पूछे गए हैं, कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हाँ, 1-2% ऐसे थे, जैसे 1% तो टेस्ट सीरीज में मैंने डाला था अभी प्रेरणा में, 5 नंबर का पर्सन था, वो एज एज आया है। तो कुछ चीजें समझ बेस पे आएंगी, और वो आपको तैयार भी रहना है कि यदि ऐसा प्रश्न आता है तो मुझे क्या करना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाएं। और आपने ये भी पता लगा होगा कि पेपर कैसा आया है, पेपर का स्तर क्या था, और साथ में ये भी पता लगा कि आगे आने वाले पेपर किस प्रकार के आएंगे, कैसा लेवल आएगा, कहाँ से करंट पूछी जा रही है, साइकोलॉजी कैसे पूछी जा रही है। तो आप इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।